हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स बाय वाइफ। डाइवोर्स बाय वाइफ, इसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिज खत्म हो जाती है। वाइफ एक तो तलाक की तफवीज दे सकती है, दूसरा खुला। तलाक की तफवीज को हम डेलीगेटेड डाइवोर्स भी कहते हैं। ये टाइप ऑफ डाइवोर्स होता है जहां पर हस्बैंड अपने पावर को डेलीगेट करता है या तो वाइफ को या किसी थर्ड पर्सन को। हस्बैंड के पास पावर होती है कि वो राइट ऑफ प्रोनाउंसिंग डाइवोर्स थर्ड पर्सन को दे सकता है या अपनी वाइफ को। ये डेलीगेशन ऑफ पावर एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी हो सकता है, या हस्बैंड ये अपनी वाइफ को परमानेंटली भी दे सकता है। तलाक की तफवीज के लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है आइदर बिफोर और आफ्टर द मैरिज, जहां पर वाइफ के पास लिबर्टी होती है कि वो अपने आप को डाइवोर्स दे सकती है फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, और वो कंडीशंस रीजनेबल होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसीज के अपोजिट नहीं होनी चाहिए, जैसे मैरिज एज सेकेंड वाइफ, या हस्बैंड फेल होता है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तलाक की तफवीज को एक्सरसाइज करने के लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है। वाइफ जब भी ये पावर एक्सरसाइज करती है अंडर द एग्रीमेंट, उस वक्त वो कंडीशंस जो एग्रीमेंट में मेंशन की गई है वो ओकर होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस नहीं होती है तो वाइफ अपने आप को डाइवोर्स नहीं दे सकती। और ये भी याद रखना है, हस्बैंड के पास पावर ये तो है कि वो वाइफ को डेलीगेट कर सकता है पावर ऑफ डाइवोर्स, लेकिन हस्बैंड स्टिल अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है, जो उसके पास राइट अभी भी मौजूद होता है। इसके बाद है खुला। खुला का मतलब है पुटिंग ऑफ द क्लोथ्स और टू ले डाउन। ये फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है जो इनिशिएट करती है वाइफ बाय रिलिंक्विशिंग हर दावत, या वो एग्री करती है कि मैं अपने हस्बैंड को कंसिडरेशन दूंगी अगर वो मुझे मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करेगी। ये ऑफर वाइफ अपने हस्बैंड को देती है कि मैं आपको कंपनसेशन दूंगी अगर आप मुझे मैरिज से फ्री करोगे। अगर हस्बैंड ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया खुला के, तो ये सिंगल एंड इररिवोकेबल डाइवोर्स बन जाता है। अगर अब हस्बैंड एंड वाइफ को ये लगे कि ये खुला हमें ऑपरेट नहीं करना चाहिए और हमें कोहैबिटेशन को रिज्यूम करना चाहिए, वो तब तक कोहैबिटेशन को रिज्यूम नहीं कर सकते जब तक कि वो एक नया मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। खुला तब भी वैलिड होता है जब वाइफ इसको स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी में दे या स्टेट ऑफ प्यूरिटी में दे। जब वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स किया हो, अगर उसके बाद भी वो खुला इनिशिएट करे तो फिर भी ये वैलिड होता है। इसके बाद है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसको हम मुबारक कहते हैं। इस डाइवोर्स में हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हम मैरिज को डिसॉल्व करेंगे, जिसका मतलब है हम एक दूसरे को फ्री करेंगे मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट से। यहाँ पर कंसेंट म्यूचुअल होती है, इसको हम डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या मुबारक कहते हैं। ऑफर किसी भी साइड से आ सकता है, वो हस्बैंड के साइड से भी आ सकता है, वो वाइफ के साइड से भी आ सकता है, और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता है। मुबारक में एवर्जन दोनों साइड से होता है, जैसे खुला में वहाँ पर एवर्जन वाइफ के साइड से होता है। मुबारक में दोनों पार्टीज सेपरेशन के लिए तैयार होती है, वो डिजायर करती है कि इस मैरिज को हम ब्रेक करेंगे, और इसी की वजह से ऑफर किसी के साइड भी आ सकता है, जैसे हस्बैंड या वाइफ भी इस डाइवोर्स को प्रोसीड कर सकते हैं। जब दोनों पार्टीज मुबारक को एक्सेप्ट करेंगे, मैरिज डिसॉल्व होती है और ये तलाक के बाइन ऑपरेट किया जाता है, जिसका मतलब है इररिवोकेबल एंड फाइनल डाइवोर्स होता है। और वाइफ को इसके बाद इद्दत पीरियड में जाना पड़ता है, जो होता है 3 months and 10 days। इसके बाद है डाइवोर्स बाय जुडिशियल प्रोसेस, इसको हम फसक कहते हैं। इसमें कोर्ट मैरिज को डिसॉल्व करते हैं जब दोनों में से कोई भी पार्टी एप्लीकेशन फाइल करती है कोर्ट में। मोस्टली जो डाइवोर्स बाय जुडिशियल प्रोसेस है, इसको वुमेन अडॉप्ट करती है अगेंस्ट द आर्बिट्रीनेस ऑफ देयर हस्बैंड। इस्लामिक लॉ ने वुमेन को एम्पावर किया है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है ऑन सेवरल ग्राउंड्स। जज के पास जो पावर होता है प्रोनाउंस ए डाइवोर्स, ये हमें मिलता है वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट से। उन्होंने कहा अगर कोई भी वुमेन किसी भी मैरिज से खुश नहीं है, लेट इट बी ब्रोकन ऑफ। सही बिहारुल अनवर भी कहते हैं कि अगर किसी भी केस में हस्बैंड या वाइफ रिफ्यूज करेगी कंजुगल ड्यूटीज के लिए, वायलेंस हो, क्रूएलिटी हो, डिसएग्रीमेंट हो, वहां पर हम आर्बिट्रेटर को
अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो जो डिस्प्यूट दो पार्टीज के बीच में है उसको सेटल करे, या जज उस वक्त इंटरवीन कर सकता है। अगर कोई भी सेटलमेंट दो पार्टीज के बीच में नहीं होता है तो उसके बाद इस मैरिज को डिसॉल्व किया जाता है। उसके बाद है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल इम्प्लीकेशन, इसको हम लियान कहते हैं। इसको कुरान एंड हदीस में भी मेंशन किया गया है। ये भी जुडिशियल प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एडल्ट्री के चार्जेस लगाता है तो उस वक्त वाइफ के पास राइट होता है कि वो कोर्ट जा सकती है और वहां से डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ला सकती है। एडल्ट्री के चार्ज को साबित करने के लिए कम से कम 4 विटनेसेस होने चाहिए। अगर अब ये चार्ज प्रूव हो गया कि वाइफ ने एडल्ट्री की है तो उस वक्त कोर्ट वाइफ के फेवर में डिक्री नहीं देगा। हाउएवर अगर ये चार्ज फॉल्स साबित हुआ लेकिन हस्बैंड एडमेंट है कि जो मैंने इसके ऊपर चार्जेस लगाए हैं ये सच है, तो उस वक्त उसको ओथ लेना पड़ता है इनवोकिंग द कर्स ऑफ गॉड 4 बार कि मैंने जो भी चार्जेस अपनी वाइफ के ऊपर लगाए हैं वो सच है। तो अब ये चार्जेस हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर लगाए एडल्ट्री के, अगर ये चार्जेस फॉल्स है ये इप्सो फैक्टो मैरिज को डिसॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन ये वाइफ को राइट देते हैं कि आप डाइवोर्स के लिए सूट फाइल कर सकते हो इस ग्राउंड पर कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर एडल्ट्री के फॉल्स चार्जेस लगाए हैं। एट द हियरिंग अगर हस्बैंड विड्रॉ करता है चार्जेस तो उस वक्त वो वाइफ को डाइवोर्स नहीं दे सकता है कोर्ट। हाउएवर अगर हस्बैंड एडमेंट रहता है कि जो मैंने चार्जेस अपनी वाइफ के ऊपर लगाए हैं वो सच है, तो उस वक्त उसको ओथ लेना पड़ता है और अपनी वाइफ को वो कहता है कि मैं ओथ लेता हूँ कि जो भी चार्जेस मैंने तुम्हारे ऊपर लगाए हैं वो सच है। तो उसके बाद कोर्ट इस मैरिज को डिसॉल्व करता है। उसके बाद है डाइवोर्स बाय एपोस्टेसी, जब कोई भी मुस्लिम हस्बैंड हो या वाइफ हो वो इस्लाम को छोड़ता है तो इसको हम एपोस्टेसी कहते हैं। जनरल लॉ यही है इस्लाम का, अगर कोई भी पार्टी ऑफ मैरिज इस्लाम को छोड़ती है तो उस वक्त ये मैरिज को डिसॉल्व करती है। अकॉर्डिंग टू हनफीज वो कहते हैं हस्बैंड या वाइफ जब इस्लाम छोड़ते हैं बिफोर या आफ्टर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ये इप्सो फैक्टो मैरिज को डिसॉल्व करता है। लेकिन शाफीज एग्री करते हैं शियाज के साथ, वो कहते हैं जब कोई भी स्पाउस इस्लाम को छोड़ देता है आफ्टर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज तो मैरिज तब तक सस्पेंस में रहती है जब तक वाइफ इद्दत पीरियड को कंप्लीट न करे। इसका मतलब अगर हस्बैंड इस्लाम में वापस आ जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इद्दत पीरियड तो मैरिज कंटिन्यू रहती है। अब अगर मुस्लिम हस्बैंड इद्दत पीरियड के बाद वापस आ जाता है तो ये मैरिज को डिसॉल्व करता है। अब जब हस्बैंड ने इस्लाम को अबैंडन किया उसके बाद जो भी कनेक्शन वो अपनी वाइफ के साथ बनाएगा वो इलीगल और इनवैलिड होंगे, और वुमेन अकॉर्डिंगली जब वो इद्दत पीरियड को खत्म करेगी वो किसी भी पर्सन के साथ मैरिज कर सकती है और वो मैरिज वैलिड होती है। ये बात याद रखनी है, जब भी डाइवोर्स किसी भी प्रोसेस थ्रू हो जाए, चाहे वो तलाक हो, म्यूचुअल कंसेंट हो, लियान हो, फसक हो, वाइफ को इद्दत पीरियड कंप्लीट करनी पड़ती है जो होता है 3 months and 10 days। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।